नमस्कार दोस्तों, आज तिरुवनंत के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का पांचवा और अंतिम टीवीसी मुकाबला एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर शुरू हुआ जहां पूरा केरल क्रिकेट के जुनून में डूबा हुआ था। टॉस की प्रक्रिया में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बाजी मारी और पिच की नमी को देखते हुए न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का चुनौतीपूर्ण निमंत्रण दिया। तिरुवनंत के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की ताज़ा और ठंडी समुद्री हवाओं के बीच लेकिन भारत की शुरुआत एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और शुरुआती ओवर में ही टीम इंडिया को लड़खड़ाती हुई नजर आई। न्यूजीलैंड ने अनुभवी तेज गेंदबाज मैन हैट्री और दूसरे ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्च पर आए और उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पूरी तरह से गति और उछाल से मात दे दी, जिससे अभिषेक शर्मा एक गैर जिम्मेदार पुल शॉट खेलने के प्रयास में रफ्तार को भाप नहीं सके और 6 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर मिड विकेट के पर कैच आउट हो गए। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद केरल के स्थानीय नायक संजू सैमसन मैदान पर आए और उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज पर जवाबी हमला शुरू किया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर कलात्मक शॉट्स खेलते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव की यह आक्रामक साझेदारी भारतीय टीम को धीरे धीरे मगर मजबूती से जीत की मंजिल की ओर ले जा रही थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस जोड़ी के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। खेल का रोमांचक अपने चरम पर था और भारत के प्रशंसक हर गेंद पर झूम रहे थे, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के चतुर कप्तान मिचेल सेंटनर ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए 9वें ओवर में स्वयं अपनी जादुई फिरकी का जाल बुनने के लिए गेंदबाजी करने के लिए मोर्च पर आने का साहसी फैसला लिया। सेंटनर ने अपनी अनुभव और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पहली ही गेंद पर ही चतुराई भरी और धीमी गति की फ्लैटेड गेंद फेंकी, जिसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक कठिन चुनौती थी। संजू सैमसन, जो अपने घरेलू मैदान पर बहुत ही प्रचंड और आत्मविश्वास से भरी लय में दिख रहे थे, उन्होंने मिचेल सेंटनर की उस ललचाती हुई गेंद पर अपने कदमों का आक्रामक इस्तेमाल करने के लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा और गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। हालांकि सेंटनर ने हवा में गेंद की गति को बहुत ही खूबसूरती से कम कर दिया था, जिसके कारण संजू सैमसन गेंद की टर्न और उसकी रफ्तार को समझने में पूरी तरह फंस गए थे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफ़ी ऊंची उठ गई। डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया, जिससे संजू सैमसन 22 गेंदों में 36 रन की एक अत्यंत अतिशी और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शक्ति मगर प्रभावशाली पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। संजू सैमसन के आउट होते ही पूरी स्टेडियम एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया था, क्योंकि घरेलू के स्थानीय प्रशंसकों को अपने पसंदीदा हीरो और होम बॉय से आज एक बहुत बड़ी और मैच जिताऊ शतकीय पारी की उम्मीद थी। पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारत ने अपना एक ऐसा विकेट खो दिया था जो अकेले दम पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। मिचेल सेंटनर की इस रणनीति सफलता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि संजू सैमसन विकेट इस विशाल लक्ष्य के पीछा करने के दौर पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारतीय टीम अब एक बार फिर दबाव में थी और कप्तान सूर्यकुमार यादव को अब क्रीज पर एक नए साथी की ज़रूरत थी, जो इस कठिन संघर्ष को जीत में तब्दील कर दे। हालांकि संजू के जाने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विचलित हुए बिना अपनी कप्तानी पारी को जारी रखा और न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। सूर आज अपने सिग्नेचर शॉट्स में खेल रहे थे और उन्होंने विशेष रूप से 12वें ओवर में लेग स्पिन ईस्ट सोडी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनकी पहली 2 गेंदों पर पीछे की ओर 2 अविश्वसनीय झड़कर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। सूर्यकुमार यादव ने अपनी इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर मात्र 25 गेंदों पर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया और यह सुनिश्चित किया
कि भारत रनों की रफ्तार के मामले में न्यूजीलैंड से पीछा ना रहे। सूर्य का यह अर्धशतक उस समय आया जब भारत को एक छोर पर मजबूत स्तंभ की ज़रूरत थी और उन्होंने अपनी इस पारी में न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी, क्योंकि वे अब पूरी तरह से सेट हो गए थे और मैच को किसी भी पल भारत की ओर मोड़ने की काबिलियत रखते थे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच पर कप्तान सूर्यकुमार यादव आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक अवेश पहेली बने हुए थे और वह अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को जीत की दहलीज की ओर ले जाने के इरादे से खेल रहे थे। सूर्य की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से जीत लेगा, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के चतुर तेज गेंदबाज जैकब डफी 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा और निर्णायक स्पेल डालने के लिए मोर्च पर दोबारा वापस आए। डफी ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल किया और सूर्य के आक्रामक भाव को और एक अत्यंत धीमी गति के बाउंसर फेंकी, जिस पर सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से गचा खा गए थे और सूर्य उस धीमी गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाए, जिससे सूर्यकुमार यादव हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए और 34 गेंदों पर 62 रनों की एक बेमिसाल कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। सूर्य के आउट होते ही पूरा स्टेडियम सन्न रह गया, क्योंकि भारत ने अपना सबसे बड़ा विकेट खो दिया। सूर्य के पवेलियन लौटने के बाद मैच पर अब पूरी तरह से अंतिम ओवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक पर टिके गया था, जहां जीत और हार के बीच का फैसला बहुत कम रह गया था। भारत की स्थिति जहां नाजुक नजर आ रही थी, क्योंकि अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 28 रनों की एक बहुत ही सख्त दरकार थी और क्रीज पर फिनिशर रिंकू सिंह 18 गेंदों पर 25 रन पर नाबाद रहकर विकेट पर संघर्ष कर रहे थे। भारतीय प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थी और जीत के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत थी। तभी खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मैट हेनरी 19वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्च पर आए। न्यूजीलैंड को उम्मीद थी कि हेनरी मैच को उनकी तरफ मोड़ देंगे, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। हार्दिक पांड्या ने मैट हेनरी के स्वागत करते हुए उनकी पहली ही गेंद पर प्रचंड शक्तिशाली भुजादार पेश किया और लगातार 2 प्रलयकारी जड़कर पूरे स्टेडियम को फिर से जोश और शोर से सराबोर कर दिया। इन दोनों ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया और ऐसा लगा कि हार्दिक पांड्या आज पूरा मैच खत्म करने ही लौटे हैं। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई से जज नहीं कर सके, जिससे हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 22 रनों की एक छोटी मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। हार्दिक के आउट होने के बाद फिर से एक जुनून सा भर गया। रिंकू ने पहले ही मैट हेनरी की गेंद पर एक गगनचुंबी जड़कर बहुत जोश सा भर दिया टीम इंडिया में। फिर उन्होंने एक सिंगल लिया, फिर रोटेट करते रहे स्ट्राइक को। फिर रिंकू सिंह का बल्ला ऐसे गूंज रहा था, उन्होंने पूरा मैच का रुख अपनी तरफ खींच लिया और 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर पूरा मैच को अपनी तरफ खींच लिया और उन्होंने अपनी फिनिशर रुकता को साबित कर दिया कि वो एक अच्छे फिनिशर हैं। वो मारते ही गए रन और उनका रन रेट 200 के रन रेट पर आ गया था। और यह वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहे। आप इस वीडियो को देखते रहें पूरा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और लीजिए, रिंकू सिंह ने एक और छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ हमारी टीम इंडिया इस मैच को जीत गई है और सीरीज अपने नाम करने के बाद सेंटर ने एक बड़ा बयान दिया। सेंटर ने कहा कि रिंकू सिंह ना होते तो ये मैच हमारे हाथ से कोई नहीं छीन सकता था। अभी वे नहीं जानते कि हार्दिक पांड्या आउट हो गए, नहीं तो वो पहले ही मैच को ख़त्म कर देते। आप जानते ही हैं हार्दिक पांड्या क्या खेलते हैं। वो व्यापारी मैच ख़त्म करके वापस चले गए रिंकू सिंह। और इस वीडियो को लाइक